हेलो फ्रेंड्स, आईवीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईएमआरएस ने 3-4 दिन पहले अपनी वैकेंसीज आउट की हैं, जो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए हैं। इसमें आपको जो है वो 7,200 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में। इसमें अगर आप देखेंगे तो डिटेल में आपको जो है वो प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए, अकाउंटेंट के लिए, जैव लैब असिस्टेंट के लिए जो है अलग अलग पोस्टें जो है वो उन्होंने भरने को आई हुई हैं, जिसमें आपको 7,267 टोटल पोस्टें जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, इसका जो भरने की लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पे जो उपस्थित हुआ हूँ, एक अन्य इशू है जो बच्चों को एग्ज़ाम भरने के टाइम आ रहा है कि बहुत सारे बच्चों का जो है वो ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट CGPA में आया है, लेकिन ईएमआरएस के एग्ज़ाम में जो है वो जब आप ग्रेजुएशन का रिजल्ट भरते हैं तो आपको वहाँ पे जो है वो परसेंटेज का ऑप्शन दिया गया है, जिस कारण जो है बहुत सारे बच्चे अपना एग्ज़ाम नहीं भर पा रहे हैं। तो मुझे बहुत सारे जो वो कमेंट देखने को मिले कि हमारे कॉलेज में जो है वो CGPA मिला था हमें, हम जो है वो अपना पेपर नहीं भर पा रहे हैं। ठीक है, नो ऑप्शन फॉर CGPA इन रिजल्ट मोड बट टू डू। ठीक है, तो हम आज इसी प्रॉब्लम पे बात करेंगे कि कैसे हम CGPA के साथ जो है वो ग्रेजुएशन में अपना जो है वो रिजल्ट भर सकते हैं, ताकि आप फॉर्म को जो है वो फिल कर पाएँ और एग्जामिनेशन दे पाएँ। ठीक है, चलिए तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आप जैसे आप 12th का जो आप रिजल्ट भरते हैं तो आप जो है वो अपना पास स्टेटस भरेंगे, ईयर ऑफ पासिंग भरेंगे, कोर्स भरेंगे, यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम भरेंगे, और जैसे आप रिजल्ट मोड पे जाएंगे तो आपको परसेंटेज का ऑप्शन आएगा। जो भी आपके 10th में जो भी आपके मार्क्स रहेंगे, टोटल मार्क्स जितने भी रहे थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स जितने आपको मिले हैं, इनको भरने के बाद जो है वो आपका जो परसेंटेज है वो पोर्टल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पे अपलोड कर देता है। ठीक है, आप +2 में आप +2 की कैलकुलेशन भरेंगे तो इसमें भी आपको सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि आपका पास स्टेटस आपको बताएंगे, आप किस ईयर में आपने +2 किया वो बताएंगे, कोर्स बताएंगे, यूनिवर्सिटी और बोर्ड बताएंगे। जैसे आप रिजल्ट मोड पे आएंगे आपको परसेंटेज का ऑप्शन आएगा। आप जब टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और भरेंगे तो आपको जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ग्रेजुएशन में लिए क्वालिफिकेशन भरने जाते हैं तो आपको वो आपका पास स्टेटस पूछता है, आपका ईयर ऑफ पासिंग पूछता है, कोर्स कौन से स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया, यूनिवर्सिटी या बोर्ड, ये सब भरने के बाद जैसे आप रिजल्ट मोड में जा रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम परसेंटेज का ऑप्शन आ रहा है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो अपना रिजल्ट CGPA में इशू करते हैं। अब CGPA में इशू करने का जो एक नुकसान है वो ये है कि आप अपना CGPA जो है वो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना CGPA में जो है वो परसेंटेज निकाल सकते हैं कि अगर आपको इतना CGPA आया है तो आप इसकी परसेंटेज क्या रहने वाली है। लेकिन CGPA में जो रिजल्ट आते हैं उनमें टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स नहीं दिए होते। तो अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि आपके पास मार्क्स परसेंटेज तो है, लेकिन आप उसको फिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स नहीं है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जब हमने अपने ऑथेंटिक सोर्सेज से पता किया, बात की, तो हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि हर यूनिवर्सिटी जो है जो भी CGPA में रिजल्ट निकालती है उसके पास आपकी डिटेल्ड मार्कशीट एक अलग से अवेलेबल होती है। आप अपनी यूनिवर्सिटी में जो है वो उस डिटेल मार्कशीट के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उस रिक्वेस्ट के बाद जो है वो आपको कुछ रेलिवेंट फीस लेकर आपकी डिटेल मार्कशीट आपको प्रोवाइड करवाएगी। उस डिटेल मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप जो है वो अपना एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। हमने जो है वो HP यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है उसके अकॉर्डिंग अपना ये वीडियो बनाया है। तो हिमाचल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने
हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से जो है वो अपनी ग्रेजुएशन की है, वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जाकर एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वहाँ पे, और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको जो है वो 500 फीस यूनिवर्सिटी चार्ज करेगी आपकी डिटेल मार्कशीट के लिए। जैसे ही आप फीस पे करेंगे आपको जो है वो आपकी डिटेल मार्कशीट दे दी जाएगी, जिसमें आपको टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स डिटेल में देखने को मिलेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप अपना CGPA और यहाँ पे CGPA में जो आपकी परसेंटेज बन रही है उसको आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे। अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की है तो वहाँ पे भी आप जो है वो पता कर सकते हैं जाके कि आपको जो है वो आपकी डिटेल मार्कशीट आपको कैसे प्रोवाइड होगी, उसकी कोई भी फीस रहने वाली है या नहीं रहने वाली है, उसके रिगार्डिंग आप वहाँ से पता कर सकते हैं और अपनी डिटेल मार्कशीट प्राप्त लेकर आप जो है वो यहाँ पे अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप, मैं आशा करूँगा कि आप जो है वो फॉर्म को फिल करने के बाद आप अच्छे से स्टडी करेंगे। 2-3 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह एग्ज़ाम में किसी भी तरह की हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या अगर आपको कोई और फॉर्म भरने में कोई इशू आ रहा है, तो आप जो है वो IVS से संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू आपसे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पे अपना नंबर दे देता हूँ, इसके थ्रू भी आप हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। तो हमारा नंबर है 9418778310, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 9418778310। इसके ऊपर जो है वो हमें आप कॉल या व्हाट्सएप करके जो है वो कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते तो प्राप्त कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। आई होप आप अच्छे से फॉर्म भरेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे। थैंक यू।